तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने हार पर समीक्षा का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बुला ली है। वहीं बैठक में राहुल गांधी के अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बैठक के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को न्योता नहीं मिला है, ये भी खबर मिल रही है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस निराश है। जो कांग्रेस चुनावों से पहले, नतीजों से पहले गदगद दिखाई दे रही थी, उत्साहित दिखाई दे रही थी, लेकिन जब पता लगा कि अपनी थाल में जो जलेब पड़ी थी वो एक एक करके कांग्रेस के ही कुछ कमियों के कारण वो एक एक जलेब बीजेपी की थाल में जाती गई। और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस 37 सीटों पर अटक गई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। ये पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ समझा रहा है। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन धीमान, कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है, वो ठीक है, लेकिन यहां पर एक बार फिर से कमी दिख गई कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को न्योता नहीं दिया गया। एक बड़ा फैक्टर तो यह भी है कि गुटबाजी, ग्रुपिज्म। देखिए, आज की बैठक में जो पर्यवेक्षक थे या जिस तरीके से हम बात करें जो प्रभारी थे उनको बुलाया गया है। अभी तक रणदीप सुरजेवाला या शैलजा वो नजर नहीं आए हैं, क्योंकि कल से ही हम अगर देखें तो कल जिस तरीके से शैलजा के समर्थकों के बयान सामने आए, पूरा हार का ठीकरा हुड्डा पे फोड़ दिया उन्होंने, और बाकी के जो बयान सामने आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस ने तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन शैलजा समर्थकों ने, चाहे शमशेर सिंह गोगी हो या परमजीत सिंह परी हो, अभी फिलहाल बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद हैं और हरियाणा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक अशोक गहलोत मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं। तो यहाँ क्योंकि अब हार के क्या कारण रहे, अब इसमें कई कयास लग रहे हैं, जब से क्योंकि एग्जिट पोल भी बोल रहे थे और ग्राउंड पर भी लग रहा था, तो कई कयास लग रहे हैं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, या जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ एक ही बिरादरी को कैडर किया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया। कुमारी शैलजा प्रचार में बहुत बाद में आई और जो नाराजगी थी वो बीजेपी ने फायदा, और निर्दलीय कई जगह जो कांग्रेस से नाराज निर्दलीय थे वो ज्यादा वोट ले गए एज कंपेयर टू जो कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार थे। तो वो भी फैक्टर एक वहां पर काम किया, क्योंकि करीब 13-14 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 700 से 2000 तक का रहा है। कई जगह तो अगर हम बात करें तो उचाना कला में तो सिर्फ 32 वोटों का एक मार्जिन रहा है जी। और अगर अंबाला की बात करें तो कांग्रेस से ही बागी हुई चित्रा सरवारा ज्यादा वोट ले गई जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो ये तमाम चीजें फैक्टर रही जो कि हार का कारण बना, और जो चीज थी जो बीजेपी लगातार लगी रही और एक साइलेंट वोटर था, तो कहाँ ढील रहेगी, इस चीज को लेकर के विचार मंथन यहाँ किया जाएगा। हो सकता है कमेटी बना दी जाए जो अपनी रिपोर्ट सौंपे, लेकिन हार जो हो चुकी है और अब आगे, क्योंकि लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया था हरियाणा में, उसके बाद से पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस थी। बार बार कहा जा रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के नेताओं से हम बात करते तो वही कहते थे कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था कि प्रचार इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। और जो बीजेपी थी वो लगातार जो उनका कोर वोटर था, वो उसके ओबीसी वोटर हो या नॉन जाट वोटर हो, उसके ऊपर वो तमाम लगे रहे। कई जगह जाटलैंड में जाट वोटर्स ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है। और दो जो जब टिकट बटे, क्योंकि बीजेपी ने करीब नामांकन से हफ्ता भर पहले टिकट दे दिए थे, और उसके बाद में जो निर्दलीय वहां से खड़े होने की सोच रहे थे या बागी थे, उनको मनाने का उनको टाइम मिल गया था। चाहे राजीव जैन हो या अन्य हो, उनको वहां पर मना लिया गया था। कांग्रेस ने अंत समय में टिकट दिए थे, जब नामांकन का आखिरी दिन था, उससे पिछली रात अधिकतर टिकट बांटे थे।
तो वो जो निर्दलीय खड़े हुए उनको मनाने का मौका भी उनको नहीं मिला। तो एक ये भी फैक्टर माना जा रहा है। दूसरा, सिटिंग गेटिंग का फार्मूला रखा था कि जो सिटिंग विधायक थे 30 के करीब, उनको दोबारा से टिकट दे दिया था, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं मिटा नहीं पाई। तो ये भी कारण रहे। तो बाकी जो कारण रहे, तमाम चीजें आगे ऐसा ना हो, उसके ऊपर मंथन यहाँ किया बिल्कुल, जाए। यानी कि